नमस्कार। भगवत गीता के ज्ञान से भरी इस खूबसूरत दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आखिर ये मनुष्य जीवन क्या है? अगर कृष्ण भगवान है तो हम भगवान क्यों नहीं है? हम कृष्ण की तरह पूर्ण क्यों नहीं है? आखिर इस कलयुग की दुनिया में हम झूठे और छल करने वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कौन है हम? आखिर हम हमारे जीवन को पूर्ण बनाकर आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे ही और भी बहुत सी मनुष्य जीवन से जुड़ी रहस्यमय बातें हमारे दिमाग में अक्सर चलती रहती है और इन सब के जवाब हमें केवल एक ही किताब से मिल सकते हैं और उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अगर आप अध्याय 1 से अध्याय 18 तक मेरे साथ जुड़े रहे और इन बातों को सच में अपने भीतर की गहराई से समझ गए तो आप भी कृष्ण की तरह पूर्ण बन जाएंगे और कृष्ण की तरह उस परम शून्य चेतना को प्राप्त कर लेंगे और एक बार उस स्टेट तक पहुंचते ही आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप भी कृष्ण की तरह महात्मा बुद्ध की तरह हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे। चलिए तो अब हम हमारी गीता की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आगे कृष्ण कह रहे हैं, इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझे ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ पर भी एक दिक्कत है, सामने नगाड़े बज रहे हैं और शंख बज रहे हैं, समय भी नहीं है और इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तूने जो बात कही मैं उसका लंबा चौड़ा पोस्टमार्टम कर सकता हूँ। तेरी हर बात में मैं तेरी हालत ऐसी कर सकता हूँ कि तो जवाब देने लायक भी ना बचे, लेकिन फिर भी 100 बातों की एक बात समझ ले कि हमारे पास अभी समय नहीं है, न समझने का, न समझाने का और न ही बहस करने का। इसीलिए मैं तुझे सिर्फ एक शब्द कहता हूँ कि तू नपुंसकता को प्राप्त हो गया है और इसीलिए अब आगे कोई डिस्कशन मत करना, तेरे कोई लॉजिक आर्ग्यूमेंट मेरे सामने मत लाना। तू बस डर गया है। एक धनुर्धारी होकर क्या तुझे ये चीजें शोभा देती है? कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, क्या तुझे ये शोभा देता है कि तू डर गया है? स्पष्ट रूप से कृष्ण ने सिर्फ एक लाइन में अर्जुन की मनोदशा को बता दिया और फिर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसे देखा जाए तो गीता यही समाप्त हो गई। अगर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, एक वाक्य ही सब कुछ कह गया। कृष्ण को अर्जुन को ज्ञान देने में कोई रस नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई सारे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं, अरे कृष्ण को तो अर्जुन को ज्ञान देना था। आप खुद सोचिए, कृष्ण को ऐसी तो क्या मजबूरी होगी कि वो अर्जुन को पकड़कर उसे ज्ञान देंगे? ये ज्ञान देने के नाटक तो वो लोग करते हैं जो कृष्ण की हाइट तक नहीं पहुँचे। कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में किसी की भी लाइफ में इतना सा भी इंटरफेयर कभी नहीं किया। ना कृष्ण ने कभी किसी से कोई सवाल पूछा, ना कृष्ण ने कभी किसी को ज्ञान की बातें कही। तो आज महाभारत के युद्ध के मैदान में उन्हें क्या पड़ी होगी कि वो अर्जुन को ज्ञान देने बैठ जाएंगे? कृष्ण को इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें ज्ञान देने में कोई रस नहीं है। कृष्ण को ऐसे ही पूर्ण अवतार नहीं कहा जाता। कृष्ण एकमात्र पूर्ण अवतार थे, पूर्ण ब्रह्मचर्य में रह रहे थे। और ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म कभी आपको ज्ञान नहीं देता, वो ना ही आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है। अगर ब्रह्म आपके जीवन में इंटरफेयर करता तो वो क्या कहता कि चलो अब सारे मनुष्य के अंदर से जलन निकाल दो। अगर वो ऐसा करता है तो उसे इंटरफेयर करना कहते हैं, लेकिन फिर मनुष्य उसे ये भी कह सकते हैं कि हमारी जलन है, तुम्हें क्या? ब्रह्म कभी ऐसा नहीं करेगा। ठीक वैसे ही कृष्ण भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए तुम ध्यान से समझ लेना, कृष्ण कभी ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, कृष्ण कभी इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। इसीलिए उन्हें इकलौता अकेला पूर्ण अवतार माना जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म की ऊंचाई में जी रहे थे। ज्ञान की बातें करना, इंटरफेयर करना, ये तो उनसे बहुत 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 नीचे लोगों की बातें हैं। सो कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और बस ऐसे देखा जाए तो बात यही समाप्त हो गई। अर्जुन यहाँ अपनी बातें कर रहा है और उसके सामने कृष्ण है और बस यही अर्जुन का दुर्भाग्य है। और कृष्ण अर्जुन से कन्विंस नहीं हुए, उसे कह रहे हैं कि छोड़ तेरी नपुंसकता, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है, बहस करने का, समझने का, समझाने का समय नहीं है, बस तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और बात यही समाप्त। इसीलिए एक बात को यहीं पर समझ जाइएगा, अगर लोग कहने आते हैं कि कृष्ण को ज्ञान देना था इसीलिए उन्होंने अर्जुन को इतनी बातें कही, लेकिन कृष्ण ने तो सिर्फ एक ही लाइन में गीता को समाप्त कर दिया था कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और बात समाप्त। लोग कहते हैं कि कृष्ण को ज्ञान देना था और अर्जुन को ज्ञान लेना था, लेकिन गीता भी खत्म हो गई, महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया और उसके बाद भी हजारों को मार कर आया था अर्जुन अश्वमेघ यज्ञ करवाने के लिए। उसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए था। इसीलिए इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। ये भी गलत है कि अर्जुन को ज्ञान चाहिए था, ये भी गलत है कि कृष्ण को ज्ञान देना था।
बात सिर्फ इतनी ही थी कि अर्जुन को युद्ध से भागना था और कृष्ण को अर्जुन से युद्ध करवाना था। अब कृष्ण अर्जुन से सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि तेरा ये मोह असमय है। लेकिन अगर हम कृष्ण का इतिहास थोड़ा सा याद करें तो अब यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहा है कि मुझे रण छोड़कर भागना है। और अगर आप कृष्ण के बारे में जानते हो तो कृष्ण का तो नाम ही रणछोड़ है। जब मथुरा पर जरासंध हमला कर रहा था तो 15 दिन तो कृष्ण ने बहुत कोशिश की और फिर कृष्ण को ये समझ आ गया कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। जरासंध तो सिर्फ एक दिन में ही मुझे और बलराम को मार डालेगा। बस 2 दिन पहले ही, इसके पहले कि जरासंध मथुरा पहुँचे, कृष्ण रण छोड़कर भाग गए थे। सो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वही कृष्ण है, लेकिन वो समय था रण छोड़कर भागने का। अर्जुन जब रण छोड़ने की बात कर रहा है तो वो असमय है। अभी तक जरासंध की सेना पहुंची नहीं थी, कुछ मिलना भी नहीं था। जरासंध को बस युद्ध करने इसलिए आना था क्योंकि उसे कृष्ण को मारना था। उसे मथुरा से कोई मतलब नहीं था, मथुरा की सेना से भी कोई मतलब नहीं था। कृष्ण को सीधी सी बात समझ में आ गई थी कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मथुरा की सेना मुझे बचाने के लिए जो 2-4 घंटे की कोशिश करेगी उसमें वो भी बेमतलब मारी जाएगी और मैं भी मारा जाऊंगा और फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भाग जाता हूँ। जब जरासंध को ये पता चलेगा कि कृष्ण मथुरा में है ही नहीं तो वो भी थक हार कर मथुरा से वापस चला जाएगा, क्योंकि उसे मथुरा से तो कोई दुश्मनी है नहीं, तो उसका किसी और से झगड़ा नहीं होगा, वो भी वापस चला जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। तो ये होता है समय। ये समय था रण छोड़ने का और ये वही रणछोड़ है, इतिहास का एकमात्र रणछोड़। इतिहास के एकमात्र ग्रंथ में कह रहा है कि अर्जुन तो रण नहीं छोड़ सकता, ये कृष्ण है, क्योंकि समय ये तय करता है कि कब क्या होना चाहिए। रण छोड़ना ना छोड़ना ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन कब किस समय रण को छोड़ना है ये महत्वपूर्ण बात है। सत्य बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जीवन में असत्य बोलने का भी एक समय आता है। युधिष्ठिर से भी असत्य बुलवाना पड़ा, क्योंकि ये सारी चीजें समय तय करता है। अगर आप असमय असत्य बोलोगे तो वो भी गलत है और असमय सत्य बोलोगे तो वो भी गलत है। घर में अगर गुंडे घुस गए और आपने गुंडों के डर से बच्चे को छुपा दिया और वो गुंडा पूछेगा कि बच्चा कहाँ है, तो हम उसे बता देंगे कि वो रहा, तो आप खुद बोलोगे कि पागल हो क्या, ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह असमय सत्य भी नहीं बोला जा सकता। हर एक चीज का एक समय होता है, कब सत्य बोलना, कब असत्य बोलना, कब रण छोड़कर भागना और कब रणभूमि में युद्ध करना। सो कृष्ण भी यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय पर जो भी काम किया जाता है वो परमात्मा का काम है और जो असमय करते हैं वो मोह है। और अर्जुन तो मोह को प्राप्त हुआ है। रण तो मैंने भी छोड़ा था, लेकिन अर्जुन ने ये कृष्ण से नहीं पूछा क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, वरना अर्जुन को तो कायदे से पहला ही सवाल कृष्ण को यही पूछना था कि आप खुद रण छोड़कर भाग गए थे। लेकिन अर्जुन ने ये नहीं पूछा क्योंकि कहीं न कहीं अर्जुन बुद्धिमान तो था, लेकिन शायद उस लेवल का बुद्धिमान नहीं था। लेकिन वहीं अगर अर्जुन की जगह पर भीम होता तो पूरी गीता ही चेंज हो जाती, क्योंकि भीम शुरुआत ही इस बात से करता कि कृष्ण आप तो रण छोड़कर भाग गए थे, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हो, तब गीता पूरी चेंज हो जाती। सो बात यही है कि ये 2 आदमियों के बीच की कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, कृष्ण और अर्जुन की बातचीत है, इसीलिए उसे समझने की कोशिश कीजिए। कृष्ण की मानसिकता, कृष्ण की चेतना को समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की मानसिकता, अर्जुन की चेतना को समझने की कोशिश कीजिए और कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं उसे समझिए। अब कृष्ण ने तो कह दिया कि युद्ध के लिए खड़ा हो जा, लेकिन अब अर्जुन के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस बात को समझ जाइएगा कि गीता श्लोक बाय श्लोक आगे बढ़ रही है। अब अर्जुन के पास ऑप्शन क्या है? तो अर्जुन कह रहा है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन ये दोनों ही पूजनीय है। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस श्लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही मैं भोगूंगा। अब अगर कृष्ण कृष्ण है तो अर्जुन भी अर्जुन है, वो भी इतनी आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं है। महाभारत तो वहीं रह गई और कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक नई महाभारत शुरू हो गई। अर्जुन बार बार अपनी बात कर रहा है, लेकिन दिक्कत यही आती है कि कोई कुछ भी चाहे वो छुपा नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कह दे उसके हाथ में नहीं है। बस एक चीज की कमी है कि सामने उसे समझने वाले साइकोलॉजिस्ट नहीं है, जिन्हें इस जीवन का ज्ञान हो, जिन्हें प्रकृति का ज्ञान हो, जो मनुष्य की हर एक बात को जानते हो, समझते हो। ऐसे लोगों की बहुत कमी है, इसीलिए ऐसे झूठे लोगों की बातें चल जाती है। और आपको सबसे पहले उसी कला में माहिर होना है जहां आप सामने वाले को एक आंख में ही पकड़ सको,
अगर वो आपको देख रहा है तो भी आप उसके अंदर की सच्चाई क्या है, अगर वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ व्यवहार कर रहा है, तब भी उसके अंदर की सच्चाई क्या है वो आपको देखते ही पता चल जाए। बिल्कुल कृष्ण की तरह हमें भी इस कला में निपुण बनना है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कृष्ण ने कहा तू नपुंसकता को प्राप्त हो गया, और अर्जुन ने उस बात का कोई विरोध नहीं किया। इस बात को भी समझना, क्योंकि ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कृष्ण की एक जीत तो ऑलरेडी हो गई, क्योंकि अर्जुन ने नपुंसकता को प्राप्त हुआ, इस बात का विरोध नहीं किया। इस बात पर जरा गौर करना। कोई अगर आपको पकड़कर भरे बाजार में ये बोले कि तुम तो चोर हो, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि मैं चोर नहीं हूँ। अगर आप नहीं बोल रहे और कुछ और बोल रहे हैं, मतलब आपको भी कहीं न कहीं ये डाउट जा चुका है कि मैं चोर हूँ। ये बहुत ही सिंपल बात है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि अर्जुन का मैं नपुंसकता को प्राप्त नहीं हुआ, ये वापस ना बोलना, ये सिद्ध कर देता है कि अर्जुन को कृष्ण ने कहीं न कहीं एक ही वाक्य में डगमगा दिया है। अर्जुन का बैलेंस बिगड़ चुका है। अब वो कृष्ण से कह रहा है कि मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से लड़ूंगा। अब इस सेंटेंस में अर्जुन किस प्रकार यानी कि हाउ पूछ रहा है, क्यों नहीं पूछ रहा, वो किस प्रकार पूछ रहा है। अर्जुन क्यों लड़ूंगा ये नहीं कह रहा, वो किस प्रकार कह रहा है, क्योंकि उन दोनों में से एक ने मुझे सिखाया है, वो मेरे गुरु है, वो ऑलरेडी मुझसे ज्यादा बाण चलाना जानते हैं, और एक है उसमें मेरे पिता जो पैदा होते ही बाण चलाने का ही काम कर रहे हैं। मैं आखिर किस प्रकार लड़ूंगा उनके सामने। अब अर्जुन ये बात तो बोल गया कि किस प्रकार, लेकिन अर्जुन बुद्धिमान भी पूरा था, तो वो तुरंत अपनी बात को संभाल रहा है और फिर कहता है, हे मधुसूदन, वो दोनों ही पूजनीय है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अर्जुन सिर्फ अपनी बात को संभालने की कोशिश कर रहा है। आप भी अपनी डे टू डे लाइफ में इस चीज पर गौर कर लेना। अगर कोई भी इंसान कुछ भी कह रहा है, अगर आप उसे थोड़ा सा भी धक्का देंगे, उसके भीतर की दुनिया को थोड़ा सा भी हिला देंगे, तो वो पहली बार में ही स्पॉन्टेनियसली बिल्कुल सच बोल जाएगा। फिर वो पीछे से अपनी उस बात को काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तुरंत होश में आ जाएगा कि ये मैंने क्या बोल दिया। आप किसी को भी गुस्सा दिलवा दो, इमोशंस में डाल दो, कुछ ऐसी सिचुएशन कर दो और उसके दिमाग को एक सेकंड के लिए स्टॉप कर दो, वो फट से सच बोल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी का नियम है। ये साइकोलॉजी का नियम इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी के पास कोई उपाय नहीं है सच बोलने के अलावा। आपको बस जरा सा उसे धक्का देना है। कृष्ण ने उसे जरा सा धक्का दिया और अर्जुन पहली बार में सच बोल गया, और उसके मुंह से निकल गया कि मैं किस प्रकार लड़ूंगा। वो ये तक भूल गया कि सबसे पहले मुझे कृष्ण की नपुंसकता वाली बात को प्रोटेक्ट करना था। इस बात को तो वो भूल ही गया। अब इसके आगे भी अर्जुन एक बहुत ही कमाल की बात कह रहा है, उसे हम कल के वीडियो में जानेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम गीता की बातों को ऐसे ही सीखते चले जाएंगे, जीवन में उतारते चले जाएंगे। मिलते हैं भगवत गीता के एक और ज्ञान भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।